आवाज़ तूने निकाली थी ना? मिट्ठू ने कहा, नहीं नहीं, मुझे क्या ज़रूरत है ऐसी आवाज़ निकालने की। तो इतने में अहमद ने भी मिट्ठू की तरफ देखते हुए हंसते हुए कहा, मिट्ठू, मैंने तुम्हें आवाज़ निकालते हुए देख लिया था। ये सुनकर मिट्ठू फिर से ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए कहने लगा, हाँ यार, मैंने ही निकाली थी, लेकिन ज़रा ऊपर तो देखो, बॉबी साहब का एक रंग आ रहा है और एक रंग जा रहा है। ये कहने के बाद मिट्ठू बॉबी की तरफ देखते हुए कहा, अरे कहीं ऊपर से गिर ना जाना, ज़रा ध्यान से भाई। ये सुनते ही बॉबी ने कहा, मैं सर हिलाते हुए कहा, ओ पागल, तेरी इस हरकत की वजह से मैं ऊपर से गिरने वाला था। देख, अब भी मैं हाथ पाँव कांप रहे हैं। ज़रा मुझे नीचे आने दे, फिर तुझे मैं बताता हूँ। ज़रा मैं पतंग उतार लूँ एक बार। बॉबी की ये बात सुनकर हम सब भी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। इतने में बॉबी ने मिट्ठू की तरफ देखते हुए कहा, यार अब ड्रामा ना करना, मुझे पतंग उतारने दे। ये कहते हुए बॉबी फिर पतंग के करीब जाने लगा। अभी वो पतंग पकड़ने ही वाला था कि फिर से एक खौफनाक सी चीख की आवाज़ सुनाई दी थी। सभी दोस्त मिट्ठू की तरफ देखने लगे, लेकिन मिट्ठू इस बार अनजान होकर इधर उधर देख रहा था। इतने में बॉबी ने गुस्से से मिट्ठू की तरफ देखते हुए बोला, अब अपना मुंह बंद कर ले, वरना मैं नीचे आकर तेरा मुंह तोड़ दूंगा। ये सुनते ही मिट्ठू हैरत अंगेज नजरों से हमारी तरफ देखते हुए बोला, यार तुम सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मेरा यकीन करो, इस बार मैंने नहीं किया। देखो, मैं तुम्हारे पास ही तो खड़ा हूँ। मिट्ठू की ये बात सुनकर हम सब हैरानी से इस एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा था कि अगर मिट्ठू ने ये नहीं किया तो फिर वो किसकी आवाज़ थी। अभी हम ये सोच ही रहे थे कि इतने में अचानक अहमद का झूला तेज तेज हिलने लगा, जैसे कि कोई अहमद को तेजी से झूला झुला रहा हो, जबकि अहमद घबराता हुआ अपने आगे पीछे देख रहा था। अभी हम अहमद के तरफ देख ही रहे थे कि अचानक बॉबी चीखने लगा और डरे हुए अंदाज में जल्दी से दरख्त से नीचे उतरने लगा। तो अचानक इसका पांव शाख से फिसल गया और वो बाकी शाखों से उलझता हुआ नीचे आकर गिरा और दर्द से चिल्लाने लगा। हमने जल्दी से इसे उठाया तो वो बुरी तरह कांपता हुआ दरख्त के ऊपर देख रहा था। फिर बॉबी ने हमारी तरफ देखते हुए अपनी कांपती हुई उंगली इस दरख्त के ऊपर की, इशारा करते हुए बोला, वो वहाँ ऊपर को कोई डरावनी औरत है। ये कहते हुए बॉबी आहिस्ता आहिस्ता से इस तरफ देखते हुए पीछे हटने लगा। ये सुनते ही हम सब दोस्त इसके इशारे की जगह पर देखने लगे, लेकिन हमें वहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा था। फिर हमने वापस बॉबी की तरफ देखा तो इस वक्त बॉबी के चेहरे, गर्दन और बाजू पर बहुत सी खराशें लगी हुई थी, जिनसे खून बहने लगा था, लेकिन शायद खुशकिस्मती से इसकी हड्डियां फ्रैक्चर होने से बच गई थी। इतने में असद ने बॉबी से कहा, कौन है वहाँ? लेकिन बॉबी मुसलसल डरते हुए वहाँ से पीछे हटता हुआ कह रहा था कि वहाँ कोई डरावनी सी औरत है, वो साथ वाले दरख्त पर बैठी हुई है। अभी बॉबी ने इतना ही कहा था कि अचानक फिर से खौफनाक सी चीख सुनाई दी। इसी दौरान अहमद ने चीखते हुए कहा, यार कोई इस झूले को रोको, ये रुक नहीं रहा है। ये सुनते ही हमने अहमद की तरफ देखा तो वो घबराहट में हमारी तरफ देख रहा था, क्योंकि इस वक्त अहमद का झूला बहुत तेजी से हिल रहा था, जिसकी वजह से अहमद इस झूले से उतर नहीं पा रहा था। ये देखते हुए नोमी और मैं जल्दी से अहमद की तरफ बढ़ने लगे तो अचानक हमें अहमद के पीछे बहुत ही खौफनाक चेहरे वाली औरत दिखाई दी, जो कि अहमद के झूले को जोर जोर से धक्का दे रही थी। इसका चेहरा बहुत ही बड़ा और पूरी तरह से काला था। इसकी बड़ी बड़ी खौफनाक आंखों में स्याह पतलियां थी ही नहीं, जिसकी वजह से इसकी आंखें पूरी की पूरी सफ़ेद लग रही थी। इसे देखते ही हमें एकदम झटका सा लगा और हम डरते हुए इसी जगह रुक गए और फौरन हमारे रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे हमारे हाथों और पैरों से जान ही निकल गई हो। वो अजीब तरीके से गुर्राती हुई अहमद को ज़ोर ज़ोर से झुला रही थी। इसके अचानक अहमद ने मुड़कर अपने पीछे देखा तो अहमद ने डर कर चलते हुए झूले से छलांग लगा दी, लेकिन झूला इस वक्त बहुत ऊंचा था तो अहमद बहुत बुरी तरह से ज़मीन
पर आकर गिरा, जिसकी वजह से इसका सर जमीन पर पड़े एक पत्थर से टकरा गया और इसका सर फट गया और इसके सर से बहुत ज़्यादा खून बहने लगा। ये सब देखते हुए मिट्ठू और असद ने जल्दी से अहमद को उठाया और फिर असद ने जल्दी से अपनी शर्ट उतार कर इसे अहमद के सर पर बांध दिया। इसी वक्त वो खौफनाक औरत कहीं गायब हो गई। इस दौरान मैं और नोमी दौड़ के असद के पास जाकर अहमद को देखने लगे तो इतने में दरख्तों के पत्ते में अजीब सी हलचल सुनाई दी, जिसकी वजह से दरख्तों की शाखें तेजी से हिलने लगी। ये देखते हुए बॉबी ने कहा, वो आ रही है, भागो यहाँ से। ये कहते हुए वो वहाँ से बाहर भाग गया तो हम सब भी अहमद को लेकर वहाँ से भागने लगे और जैसे ही भागकर वहाँ से निकले तो मुझे अपने पीछे धमक की आवाज़ सुनाई दी। तो मैंने भागते हुए अपने पीछे देखा तो वही खौफनाक औरत ज़मीन पर गिरा अहमद का खून अपनी लंबी जुबान से चाट रही थी। ये देखते ही मेरा दिल दहल गया और मैं तेज़ी से दौड़ते हुए सबसे आगे निकल गया और बाहर जाते ही नोमी ने कहा, यार वो औरत कहाँ से आई थी, कितनी डरावनी शक्ल थी उसकी, मुझे तो अब भी खौफ आ रहा है। असद ने कांपते हुए कहा, यार मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा कि हमने इतनी भयानक चीज़ देखी है। ये कहते हुए असद के दांत बज रहे थे क्योंकि असद ने बिना शर्ट के इसको शदीद सर्दी लग रही थी, लेकिन वो पूरी पसीने से भीगा हुआ था और खौफ की लहर इसके चेहरे से साफ दिखाई दे रही थी। इतने में मिट्ठू ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, तुझे भी डर लगा ना? लेकिन इस वक्त मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं कुछ भी बोल सकूं। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने मेरी जुबान ही बंद कर दी हो, इसलिए मैंने हाँ में सर